स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने डबल ई 308 सब्जेक्ट कोड के यूनिट फर्स्ट का हमने कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ रिमेनिंग पार्ट और रह गया है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम फैक्टर्स देख रहे थे, फैक्टर्स और उनके टर्मिनोलॉजी जो हमारी पावर सिस्टम के अंदर हम यूज करने वाले थे। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ लोड फैक्टर्स देखे थे, जैसे कि लोड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड, कनेक्टेड लोड्स क्या होते हैं, डिमांड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है और एवरेज लोड क्या होता है। ठीक है, तो ये लोड क्या होते हैं, लोड की एक तरह की स्पेसिफिकेशन को बताते हैं कि लोड किस टाइप का है। लोड मतलब किस प्रकार हमारी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशंस। ठीक है, तो जनरेटिंग स्टेशंस को किस प्रकार के फैक्टर्स हैं उनको समझ के, फैक्टर्स को समझ के हम किस प्रकार इसको अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ताकि कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी, हमारे दो टारगेट होते हैं मैक्सिमम इफिशियंसी और मैक्सिमम रिलायबिलिटी, इन दोनों के साथ हमको विद्युत सप्लाई को लोड्स को हमको सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझ रहे थे। ठीक है, तो हमने आधी टर्मिनोलॉजी हमने कुछ समझ ली थी और अब थोड़ी बहुत कुछ और रह गई हैं। उनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विविधता गुणांक। विविधता गुणांक, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी विविधताएं हैं किसी लोड के अंदर। कई प्रकार के लोड होते हैं। देखो देखो एक जनरेटिंग स्टेशन कई लोड्स को सप्लाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे कि सप्लाई दे रहा है किसी अलग अलग घर में दे रहा है, 4-5 मतलब बहुत सारे घर हैं वहां पे। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो सभी घर जो सप्लाई का यूज कर रहे हैं, जो लोड ले रहे हैं, वो एक साथ एक समय पर ही लोड एक जैसा लोड ले। ठीक है, कभी कोई लोड अधिक ले लेता है, कभी कोई लोड अधिक ले लेता है, उनकी उनकी अकॉर्डिंग, उनकी मतलब उनकी जरूरत के अनुसार वो अपने हिसाब से लोड को कम या ज्यादा करते रहते हैं। लेकिन वो जरूरी नहीं कि एक समय पे ही अधिकतम लोड पे जाएं या फिर एक समय पे ही सबसे कम लोड पे चले जाएं। ठीक है, तो इन जो अलग अलग जो हमारे पास जो लोड्स हैं, इनके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, कौन मतलब एक साथ न चल के कितना अलग ये एक दूसरे से चल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को देखने का जो हमारे पास जो गुणक है उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। इसको कैसे नापेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए एक जनरेटिंग स्टेशन है 1500 किलोवाट का। ठीक है, अब ये जो सप्लाई दे रहा है, ये जनरेटर सप्लाई दे रहा है 4 लोड को। ठीक है, एक 500 किलोवाट का है। ठीक है, नहीं मतलब ये मैक्सिमम इसकी क्या है, मैक्सिमम इसका लोड है। ठीक है, और ये मैक्सिमम लोड मान लो कोई जनरेटिंग कोई लोड है, लोड नंबर 1, इसका जो मैक्सिमम लोड कितना है 500 किलोवाट, और दूसरे का 400 किलोवाट, लोड नंबर 2। ठीक है, अब लोड नंबर 3 इसका कितना है, इसका है 1000 किलोवाट और इसका 200 किलोवाट। इसकी मैक्सिमम लोड्स हैं। क्या है ये मैक्सिमम लोड्स, मतलब किसी समय पर कितना अधिक, किसी भी समय पे सबसे अधिक लोड जो ले रहे हैं उसको बोल रहे हैं मैक्सिमम लोड। ठीक है, तो लोड नंबर 1, लोड नंबर 2, लोड नंबर 3 और लोड नंबर 4, इनके अलग अलग मैक्सिमम लोड्स हैं। तो इनके मैक्सिमम लोड्स में कितनी वेरिएशंस है, कितना डाइवर्सिफिकेशन है, इस चीज को चेक करेंगे हम। ठीक है, और जो जनरेटिंग स्टेशन से ओवरऑल जब देखी जाए तो मैक्सिमम जो हमारे पास डिमांड जा रही है वो है 1500 किलोवाट। इसको ओवरऑल जब इन सबको मिला के किसी भी समय पे जनरेटिंग स्टेशन के द्वारा जो लोड्स को दी गई जो सप्लाई मैक्सिमम थी, उस मैक्सिमम लोड का मान है 1500 किलोवाट। और अलग अलग देखी जाए तो ये इनकी अलग अलग लोड्स हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इनकी अलग अलग कितना अलग है, ये मतलब मैक्सिमम लोड्स में कितना फर्क है। ठीक है, मैक्सिमम लोड्स में कितना फर्क है अलग अलग लोड्स पे। ठीक है, तो मैक्सिमम लोड ये ओवरऑल जनरेटिंग स्टेशन का, ये अलग अलग लोड्स का। ठीक है, इतना सा समझिए आप। अब ये देखिए, अब इनका डाइवर्सिटी फैक्टर जब हमें निकालना है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर अलग अलग विद्युत भारों, अलग अलग जो विद्युत लोड्स हैं उनकी अधिकतम मांग का योग। मतलब जो अलग अलग लोड्स हैं उनकी जो अधिकतम मांग है ना, ये इन सबका योग। ठीक है, इनका योग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो 500 प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 200। ठीक है, अब
अब विद्युत जनन केंद्र की अधिकतम मांग, मतलब जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन है उसकी अधिकतम मांग कितनी है, उसकी अधिकतम मांग हम देखेंगे तो वो कितनी है, 1500 किलोवाट। ठीक है, तो अब इसको अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ये 2100 और ये 1500 बराबर 1.4 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जो डायवर्सिटी फैक्टर है उसका मान कितना है, 1 से ज्यादा रहता है, हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा। अब पता क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम जो लोड हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हम जब सप्लाई दे रहे हैं लोड की, तो वो एक समय पर जब मैक्सिमम लोड होगा तो उस समय तो सबका योग होगा ही होगा, लेकिन जब अलग अलग का योग करेंगे तो वो 1 से ज्यादा ही होगा, एक से ज्यादा होगा, इसलिए डायवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से ज्यादा होता है। अब जितना अधिक ज्यादा होता है उतना हम क्या कह सकते हैं कि हमारे लोड्स में डायवर्सिफिकेशन या फिर विविधताएं ज्यादा हैं, वो एक जैसा एक्ट नहीं कर रही है, वो थोड़ा अलग अलग एक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम जनरलाइज्ड वे में बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होगा, जो फैक्टर होगा विविधता गुणा डायवर्सिटी फैक्टर, उसका मान होगा जनरलाइज्ड वे में, वो होगा अलग अलग विद्युत भारों मतलब लोड्स की अधिकतम मांग का योग, उनकी जो अलग अलग अधिकतम मांग है उनका योग अनुपात किसके, विद्युत जनन केंद्र की अधिकतम मांग, मतलब अधिकतम डिमांड कितनी चल रही है वहां किससे, विद्युत जनरेटिंग स्टेशन से अधिकतम। ठीक है, तो अधिकतम से ही हम पता लगा सकते हैं कि इनके जनरेटिंग स्टेशन की में कितनी विविधताएं हैं, मतलब कब कितना कम हो जाए और कब कितना ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो उसका हम कह नहीं सकते, जितना ज्यादा डायवर्सिटी फैक्टर होगा उतने ही चांस अधिक हैं कम या ज्यादा होने के। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन की रिलायबिलिटी कम होती है। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहती है हमारे जनरेटिंग स्टेशन के लिए अच्छा है यदि ये लगभग एक समय पर ही अधिकतम मांग की डिमांड करते हो और फिर एक समय पर ही लो डिमांड करते हो, ताकि हम इसमें क्या है, इसमें एक बराबर वो बनी रहे। ठीक है, रिलायबिलिटी हम ज्यादा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी विविधता गुणांक। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे डिमांड फैक्टर, सॉरी डिमांड फैक्टर नहीं, अब हम देखेंगे कैपेसिटी फैक्टर। ये फैक्टर्स कुछ भी नहीं है, केवल दो चीजों का अनुपात है, इनको हमको याद करना है, रट लेना है, ताकि हमें एग्जाम्स के अंदर आसानी से इनको सोल्व कर सकें और थोड़ा समझना भी है इसके अंदर क्या है, क्या चल रहा है, किस तरह की क्या हमें क्या शो कर रहा है, ये फैक्टर हमें क्या शो कर रहा है, इससे इस फैक्टर को देखते हुए हम क्या समझ सकते हैं और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं और क्या एनालिसिस कर सकते हैं और किस तरह उस एनालिसिस से हम इसको किस तरह कंट्रोल करें कि हमारी इफिशियंसी और रिलायबिलिटी जो हमारी पावर सिस्टम की है वो बनी रहे। ठीक है, ये कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, जैसे कि आप समझिए कि कुछ जनरेटिंग स्टेशन है, वो लोड को सप्लाई कर रहा है एक निरंतर स्थिति के अंदर। ठीक है, तो जितनी इसकी डिमांड है, जितनी लोड्स की डिमांड है उतनी ही जनरेटिंग स्टेशन सप्लाई दे रहा है, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, लोड सप्लाई दे रहा है, तो ये एक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब मान लो जितनी वो दे रहा है और उतनी ही जनरेटिंग स्टेशन दे रहा है लोड। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक जैसे हैं जब तो ठीक है चल रहा है काम, लेकिन मान लो कभी भविष्य में या फिर कभी भविष्य में मान लो लोड्स की वृद्धि हो जाए, अचानक मान लो लोड्स की वृद्धि हो जाए या फिर लोड्स में कभी मतलब संख्या बढ़ जाए, तो हम उस समय पर क्या करेंगे, उस समय पर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें कई जगह पर अपनी क्या करनी पड़ेगी, बिजली का काटना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें लोड्स को कम करना पड़ेगा, लोड्स को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, उस पर विश्वास खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे कि ये विद्युत सप्लाई को कभी भी काट लेता है। ठीक है, तो हमें इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना है, जनरेटिंग स्टेशन की जो अभी जो डिमांड चल रही है उसके अलावा हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें उसकी कैपेसिटी बढ़ा के रखनी पड़ती है, ताकि हम भविष्य में होने वाली जो वृद्धि है उसको भी आसानी से हम विद्युत लोड सप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये क्या है, यह है कैपेसिटी फैक्टर। तो हमें कितनी ज्यादा लोड की वो जनरेटिंग स्टेशन की कैपेसिटी को बढ़ा के रखना है, तो उस कैपेसिटी को उस जो मात्रा को जब नापने का जो तरीका है वो हम किस में देखते हैं, कैपेसिटी फैक्टर में। मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी है जनरेटिंग स्टेशन की,
जो अभी एग्जिस्टिंग लोड्स को सप्लाई करने के अलावा वो और अधिक लोड बढ़ने पर कितने कितने लोड्स को सप्लाई दे सकता है, इस फैक्टर को हम बोलते हैं कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, तो अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसको कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू विद्युत जनन केंद्र की औसत, जो विद्युत जनन केंद्र विद्युत जनरेटिंग स्टेशन है उसकी औसत मांग। औसत मांग मतलब जो भी एग्जिस्टिंग डिमांड चल रही है वो। ठीक है, औसत मांग इसकी कितनी है वो। अब उस औसत मांग को तो हम विद्युत जनरेटिंग स्टेशन की जो औसत मांग है उसको तो हम जनरेटिंग स्टेशन जो हमारे एग्जिस्टिंग वो जनरेटिंग स्टेशन की कैपेसिटी है उससे तो हम सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन अब उसकी कितनी कैपेसिटी हमने बढ़ा के रखी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसकी, जनरेटिंग स्टेशन की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अब इसका अनुपात में क्या आएगा, विद्युत जनन केंद्र बोल दो या फिर जनरेटिंग स्टेशन बोल दो, विद्युत जनन केंद्र की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब संस्थापित क्षमता, मतलब कितनी क्षमता हमने रख रखी है और कितनी क्षमता से हम लोड को सप्लाई कर रहे हैं ताकि हम भविष्य की जरूरतों को हम संतुष्ट कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर। अब ये कैपेसिटी फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम होगा क्योंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो हमेशा ही अधिक होगी, उसको तो हम सप्लाई दे ही रहे हैं औसत मांग को, उसके अलावा हम कितनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इसका मतलब इसका मान ज्यादा होगा, तो इस कैपेसिटी फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 से कम ही आएगा, किसका, कैपेसिटी फैक्टर का मान। तो ये हो गया कैपेसिटी फैक्टर। अब इस कैपेसिटी फैक्टर के अलावा एक और कैपेसिटी फैक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। दोनों में देखो फर्क होता है, थोड़ा बहुत ही फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का जो मान है वो क्या होगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर जो औसत वार्षिक भार है, औसत, अब की बार जो औसत भार, इसके अंदर ने क्या लिया था, औसत मांग ली थी, औसत मांग, औसत डिमांड। लेकिन अब की बार हम जो मांग देख रहे हैं वो कौन सी देख रहे हैं, औसत होगी, लेकिन वो वार्षिक होगी, औसत वार्षिक भार। ठीक है, अपॉन जो उसकी रेटेड संयंत्र की क्षमता है, मतलब वही जो रेटेड क्षमता है। ठीक है, रेटेड संयंत्र की क्षमता, संयंत्र मतलब स्टेशन की क्षमता। ठीक है, तो वही है, मतलब ज्यादा कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे हमने औसत वार्षिक भार लिया था, यहाँ पे हमने केवल औसत मांग देखी थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब औसत वार्षिक भार को हम क्या लिख सकते हैं, इस औसत वार्षिक भार को हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अधिकतम मांग, मैक्सिमम लोड। ठीक है, मैक्सिमम लोड इनटू लोड फैक्टर। आपने लोड फैक्टर पढ़ा था, तो लोड फैक्टर बराबर औसत मांग बटे अधिकतम मांग। ठीक है, तो अगर हमको औसत वार्षिक भार का मान चाहिए तो अधिकतम मांग इंटू लोड फैक्टर कर देंगे तो हमारे पास वो औसत मांग निकल के, औसत भार निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लोड फैक्टर को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, और लोड फैक्टर अब यहाँ पे रेटेड, वही रेटेड संयंत्र की क्षमता। अगर हमें वार्षिक भार न देके अधिकतम मांग को लोड फैक्टर दे रखा हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर हमें औसत वार्षिक भार दे रखा है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ये दो हमारे पास इसके फैक्टरों के फॉर्मूले आ गए। अब जो फैक्टर हमारे पास उसका बोलेंगे उपभोग गुणक, यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन मींस आप उसका कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हो, किसका, प्लांट की कैपेसिटी का कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हो। मतलब आपको जो डिमांड आ रही है, आपकी मैक्सिमम डिमांड तो आपको सप्लाई देनी ही देनी है, क्योंकि वो तो आपने उसके लिए रिलायबिलिटी कम हो जाएगी अगर हम अधिकतम मांग को हम सप्लाई नहीं दे सकेंगे।
ठीक है, तो हमें हमारी कैपेसिटी को अधिकतम मांग से तो ऊंचा रखना ही रखना है। ठीक है, अब उस और लेकिन ऊंचाई तो रखना ही है, लेकिन जो हमने उसकी कैपेसिटी रख रखी है, किसकी, प्लांट की जो हमने कैपेसिटी रख रखी है, उसका कितना हम यूज ले रहे हैं, मतलब उसको हम कितने अधिकतम भार के अंदर यूज ले रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, उपभोग गुणक बराबर अधिकतम मांग, अधिकतम भार अपॉन रेटेड संयंत्र क्षमता। इस फैक्टर से हम ये समझते हैं कि आप रेटेड संयंत्र की क्षमता है, जो प्लांट की टोटल कैपेसिटी है, उसका कितना यूज आप अधिकतम भार को सप्लाई देने में कर रहे हो। तो यूज करके जो कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, उपभोग गुणांक, कितना आपने उसका उपयोग किया संयंत्र की क्षमता का। यदि आपने क्षमता को बहुत अधिक कर रखा है और